अरे ठीक है ना, एग्री हो? चलिए आज अपन बात करेंगे विलुप्त संख्या ज्ञात करना। वो किस चीज के? सीरीज के दिए थे चार। कौन से क्वेश्चन थे? जल्दी बताओ पहले, बताइए जल्दी। सीरीज के क्या क्या क्वेश्चन दिए थे? क्या था? 700, 705, 728, हाँ जी, 843, 935, 1050 और अगला पद ज्ञात करना। हो सकता है। नहीं हो सकता है, वो तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए। ऑप्शन में क्या क्या था? कितना था? 2151, 1188, अच्छा, 1180 और 1185, या फिर क्या था इनमें से? कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या बता रहे हो आप? 700 कितना हो तो यहाँ पे? अगर यहाँ 774 हो तो क्या हो जाएगा? अच्छा, 728 के बाद एक संख्या और है, तब बी ऑप्शन आंसर हो रहा है? कंफर्म? फिर हो सकता है मिस्टेक हो भाई, पता नहीं। वो सर की ही सीरीज थी। चलिए देखिए क्या किया आपने, देख लेते हैं पहले। ठीक है, 774 बीच में अगर लें तो क्या डिफरेंस देखोगे क्या? कितना? 23, फिर 46, फिर 69, फिर 92, फिर सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट। भाई 23 23 के डिफरेंस से तो यहाँ बीच में कौन सा नंबर एक और आ जाएगा? 774। 23 का डिफरेंस है, फिर कितने का? 46 का डिफरेंस है, फिर 69, फिर 92, फिर 115, फिर 138। 23, 46, 69, 92, 115, 138। 23 के गुणज चल रहे हैं ना? हाँ, तो 138 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 88, 1188। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। और तो कर लिए क्या? और तो हो गए होंगे। ठीक है, कर लेना जो दो तीन क्वेश्चन थे, फिर भी अगर नहीं आए पूछ लेना जाते टाइम लास्ट में। ठीक है ना? आज अपन बात करने वाले मिसिंग नंबर्स, है ना? देखिए, विलुप्त संख्या ज्ञात करना, पहला क्वेश्चन। फटाफट से पता करो, जल्दी से जल्दी। क्या हो रहा है? सोल्व कर लो, ट्राई कर लो, सभी अपना अपना आंसर सोच लो, जब पूछा जाए तभी आंसर दे देना आपको। हाँ, कौन सा ऑप्शन? बी, सेकंड वन। क्या कर रहे हैं? अगर 15 और 9 को गुणा करें तो 15 9 135, 15 9 135, दोनों को मल्टीप्लाई करें अपन तो बराबर ये आ रहा है। तो 17 को 8 से गुणा करें तो कितना आ रहा है? 136। इसका मतलब दोनों, पहले दोनों को गुणनफल जो है वो थर्ड वन में लिखा गया है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो वो यहां आ जाएगा इनका गुणनफल। इनका गुणनफल कितना आता है? 23 गुणा 17 कितना आता है? 391। 391 और 391, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ सकता है, गुणा कर सकता है, सभी को जोड़ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। कितना होगा? एक हो जाएगा क्या? भाई 2 का क्यूब
फिर 4 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब, डबल का चल रहा है तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, फिर 2 का डबल 4, 4 का क्यूब 64, 4 का डबल 8, 8 का क्यूब 512। तो या तो यहाँ पे 16 का क्यूब आ सकता है, या तो क्या आ सकता है 16 का क्यूब, या फिर क्या आ सकता है, या फिर 1 का क्यूब आ सकता है। भाई 1 का डबल 2 होता है ना, हाँ तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट से, जल्दी से जल्दी बता। जल्दी सॉल्व कर लो। हाँ तो आएगा कैसे, हाँ जी क्या कर रहे हैं, डबल, एक बोल दीजिए, आप बोलिए। हाँ 8 का आधा, हाँ 4 का आधा 2, अच्छा 18 का आधा 9, फिर 28 का आधा 14, और 14 का आधा 7। ठीक है, तो कितना आ गया 2 आंसर आ जाएगा। अरे समझ गए क्या, जस्ट डबल हो रहा है। 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। तो किसका डबल है 4, 2 का, और 4 का डबल कितना है 8, तो 2 का डबल कितना है 4, तो डबल हो रहा है तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए फटाफट से, बोलिए। फटाफट, कितना आया 13, कैसे, क्या करना है, दो जोड़ रहे हैं, कैसे, 7 और 9 और 2, अच्छा 5 और 3 8 और 2 10, फिर 8 और 3 11 में 2 जोड़े तो 13, तो कितना हो जाएगा 13, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कितना आएगा एक, किस किस का आंसर है एक, बाकी लोग, अरे पिछले दो जोड़ रहा है ये, क्या कर रहा है देखो, 2 और 3 को जोड़े तो 5, 3 और 5 को जोड़े तो 8, 5 और 8 को जोड़े तो 13, 13 और 8 कितना होना चाहिए, या तो 21, या तो 13 और 8 कितना हो 21, है क्या ऑप्शन में, नहीं है। अगर 21 इन दोनों को जोड़ने से ये 21 नहीं मिल रहा, इसका मतलब इन दोनों का योगफल कहाँ मिलेगा 3। तो 2 में कितना जोड़ने पर 3 आता है 1, 2 में 1 जोड़ने से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन आ जाएगा 1 आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। या तो 21 हो सकता था, या क्या हो सकता था 1, तो 21 तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अरे आ गया समझ में सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए फटाफट से। नीचे वाले दोनों को जोड़ रहा है क्या, नीचे वाले दोनों का योगफल ऊपर वाले में लिख रहा है, 9 और 2 11, 5 और 4 9, तो फिर 4 में कितना जोड़ने पर 6 आएगा 2, 4 में 2 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, लिखिए अगला क्वेश्चन, ये लीजिए। 9 आ जाएगा, क्या करना है जोड़ना है, अंदर वाले दोनों को जोड़ दिया, 8 और 9 को जोड़े तो 17, तो 6 और 3 को जोड़ने पर 9 हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। बातें नहीं, बोलेगा नहीं कोई भी, सोल्व कर लें सभी अपने अपने नोटबुक में।
बोलिए क्या करोगे? सबका योगफल कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। 8 और 3 कितना? 11 और 5 16। 9 और 0 9 और 7 16। 8 और 4 12। 12 और 4 16। क्या हो जाएगा? सभी का योगफल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जरूरी नहीं है कि योगफल इनका सेम ही मिले, कई बार इस टाइप से योगफल भी सेम मिल जाता है, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन। ठीक है, चलिए अगला। समझ में आ गया ना सभी को? भाई यहाँ भी योगफल 16 आ रहा है, यहाँ भी योगफल सभी का 16, तो यहाँ भी सभी का योगफल कितना कर दो? 16 कर दो। ठीक है, चलिए अगला। बोलिए बोलिए कैसे? क्या करना है? बोलो। पहली और तीसरी संख्या का गुणा और योगफल। गुणा और योगफल, इन दोनों को गुणा करें तब तो आता है 6, और जोड़े तब आता है 5। 7 और 3 को जोड़े तब तो 10, और गुणा करें तब 21। 9 और 2 को जोड़े तब तो 11, गुणा करें तब 18। जरूरी नहीं है यहाँ 11 देता है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे सकता था ये। तो फिर दोनों ऑप्शन आपको आंसर बताने होते, तो फिर यहाँ 11 आता, यहाँ कितना आता? 18। इन पहले और तीसरे का योगफल और गुणनफल, योगफल और गुणनफल, तो योगफल और गुणनफल, तो 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 18, और 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11। अगर यहां भी क्वेश्चन मार्क होता तो कितना आता? 11, और इधर कितना आता? 18। ध्यान रखना, एक से ज्यादा भी ऑप्शन पूछ सकता है कई बार। क्या आंसर हो जाएगा? 18। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला। क्या आएगा? बी। कैसे? पहले से एक प्लस में तो तीसरा है, और R+1 S, E+1 F, इधर दूसरे और चौथे में M+1 N, C+1 D, तो U+1। एक एक बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? U+1 कितना हो जाएगा? V हो जाएगा, तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? पीछे सोल्व कर पाओगे ना? अगला बता दीजिए फिर फटाफट से। क्या है वही? बोलिए। 20। कैसे? किधर वाले दोनों को? इन दोनों को जोड़ के तो लिखा है ये, यही ना? 7 और 3 10, 9 और 2 11, 8 और 6 14। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ा क्या? इन दोनों को जोड़े तो 7, 10 और 3 13, 11 और 2 13, 14 और 6 20। क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें ये कोई फिक्स लॉजिक नहीं है कि पहले को दूसरे स्थान पर ही रखे या तीसरे स्थान पर ही रखे या लास्ट में ही ले जाए, नहीं। आप ही को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से वालों को जोड़ के कहाँ लिख रहा है, या घटा के कहाँ लिख रहा है, या गुणा करके कहाँ लिख रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है और अप टू डाउन भी हो सकता है। अगला। गुणा कर रहा है क्या? दो को गुणा कर रहा है ना? अरे देखो, 7 गुणा 2 14, 2 गुणा 15 30, तो 15 गुणा 9 135, 9 गुणा 7 63। ठीक है,
भाई 2 × 7 तो 14, 7 × 9 तो 63, तो 9 × 15 तो 135 और 15 × 2 तो 30। गुणा करके बीच में लिख रहा है तो कितना हो जाएगा? 15 × 9 135, तो 135 ये ऑप्शन आंसर हो जाए। ठीक है, अरे सही है सभी ने। किस किस ने सही सोचा था बता दो, ईमानदारी से बताओ किस किस ने यही आंसर सोचा था। चलो ठीक है, अगला अपने मन में सोच लेना फटाफट से, जल्दी से जल्दी ट्राई कर लो फटाफट से। आंसर जब पूछा जाए बस जवाब दे देना, पहले सोल्व कर लो सभी अपने अपने मन में। कर लिया सभी ने? आंसर आ गया सभी का? कितना आया? कौन सा? 62 सभी का? क्या किया? गुणा किया और जोड़ दिया। 3 × 2 6 और 5 × 4 20, 5 और 4 का गुणनफल 20, 3 और 2 का गुणनफल 6, 20 + 6 कितने हो गए? 26, जो बीच में लिख दिया। हाँ जी, उधर ही होगा वो, चालू कर देगा, रिमोट है ना उधर। ठीक है, 5 × 6 30 प्लस 4 × 3 12, 30 और 12 को जोड़े तो 42, तो 6 × 7 42 प्लस 5 × 4 20, तो 42 + 20 62, तो 62 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अरे क्लियर है? किस किस का सही था? चलिए ईमानदारी से बताओगे, ध्यान रखना। अगला फटाफट से, बातें नहीं, बस सोच लें अपने मन में, सोच लें, बताना नहीं है। कर लिया सोल्व सभी ने? सभी ने सोच लिया? कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन पहला। किस किस का आंसर है पहला ऑप्शन? आप समझ में तो आ रहे हैं क्या कर रहे हैं? हाँ, समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, देखो 5 × 4 20, 20 × 6 120, गुणा करें तो 120 आता है। चलो 5 × 4 20, 20 × 5 100, तो 2 × 2 4, 4 को किससे गुणा करें 24 हो जाए? 6 से। तो 4 को किससे गुणा करें? 6 से, तो कितना आ जाता है? 24। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर विलुप्त संख्या क्या है? 6 है। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बातें नहीं, अरे जो जोड़ना गुणा करना वो करो आप। मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। नीचे नीचे से रहते हो, ख्याल किसका है? चलो बताओ। ये क्या कर दिया? गुणा करके दूसरे में घटाओ, देखें। हाँ जी, ठीक है, कितना आया? ठीक है, नहीं आया? ठीक है, साइलेंट। जिससे पूछा जाए जवाब, आप क्या आए हो? हाँ जी, ठीक है, क्या करना है सभी को? जोड़ना है, ऐड कर दो सभी को। देखो
ये क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। सुनो, कुछ लोगों ने यहाँ ये भी देखा होगा कि 3 × 4 12 और 6 7 42, है ना। ये किया क्या, अंतर ले रहे थे, वो क्या बोले थे, अंतर बोला था, क्या गुणा किया, अरे अंतर की बात कर रहे थे अभी। चलो, सभी को जोड़ना है। 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, सभी को जोड़ें चारों को तो कितना आता है योगफल 20। 8 और 5 13 और 4 17, 17 और 6 23, ठीक है। तो 11 और 7 18, 18 और 18 36, कितना हो जाएगा 36। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, बहुत आसान है रे। क्या, डी 4, पक्का, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। गुणा करना है तीनों को, 1 × 8 8, 8 × 9 72, 6 × 3 18, 18 5 90, तो 2 × 7 14, 14 × 4 56। तो विलुप्त संख्या क्या है, 4 है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए अगला, वही है ना। क्या करना है, गुणा करना है। 3 × 2 6, 6 × 6 36, 4 × 5 20, 20 × 7 140, 9 × 2 18, तो 18 × 1 18। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना था आपस में, ठीक है। चलिए अगला, सॉल्व करो। बोलेगा नहीं कोई भी आंसर, जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। फटाफट से सॉल्व करो। बोलना नहीं है, कर लिया क्या सॉल्व, बता भी दो फिर। चलो, योगफल को कहां लिख रहे हैं, अंदर आगे वाले डिब्बे में। देखो, जस्ट आगे वाले में ब्लॉक में लिख रहे हैं। 4 और 3 को जोड़ा तो 7, है ना, यही ना। चलो, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11, 3 और 2 को जोड़े तो 5, तो फिर 14, क्या जोड़ेंगे 18 आ जाए, क्या जोड़ें 4, तो 14 और 4 कितने हो गए 18। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बी ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कर पाओगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिए फटाफट से, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। स्क्वायर है, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 8 का स्क्वायर। एक बात बताओ रे, यहाँ 8 की बजाय 16 होता तो कितना होता, या तो 256 या फिर 4, या तो 256 और 256 ऑप्शन में नहीं होता तो क्या होता 4। चलिए
8 है तो कितना हो जाएगा 64, 64, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला। डबल जोड़ रहे हैं क्या? पहले 4 में एक जोड़ा तो 5, 5 में दो जोड़ा तो 7, 7 में 4 जोड़ा तो 11, 11 में 8 जोड़ा तो एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल 8, तो अब कितना जोड़ोगे 16, 8 का डबल 16, 16 जोड़ोगे तो 19 और 16 कितने हो गए 35, कितना हो जाएगा 35, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट डबल जुड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। कैसे? बोलो। अरे ऊपर वाले दोनों को जोड़ के नीचे बीच में लिख दिया, है ना? यही किया गया। 5 + 4 9, तो 8 + 6 तो कौन से बन रहे हैं? हाँ जी, सुनो सुनो सुनो, 7, 7 वाला कौन बोला? यहाँ 7 भी हो सकता है, कैसे बताओ? हाँ हाँ, इसके लिए एक और होता आगे, है ना? फिर 8 का भी अगर डिफरेंस होता तो मान सकते थे। कितना हो गया 14, 5 + 4 9, तो 8 + 6 14, योगफल भी सेम ही आ रहा है क्या? हाँ, 9 और 6 15 और 8 23, 14 और 4 18 और 5 23, तो भी बराबर ही आ रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला बता दीजिए। बोलेगा नहीं कोई भी, कोई भी बोलेगा नहीं, बस अपने मन में रखेंगे, जिससे पूछा जाए वही आंसर देगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जिससे पूछा जाए वही आंसर देगा, बोलेगा नहीं। जल्दी से सॉल्व कर लें, अपने मन में जब पूछा जाए तभी आंसर देंगे। कर लिया सभी ने सॉल्व? अरे मन में कर लिया सभी ने सॉल्व? पूछ लिया जाए। हाँ जी, 7, ठीक है। हाँ जी, क्या मित्र, कितना, कैसे? कितना आया, कितना आया? नहीं आया? बोलिए। अरे बहुत इजी था, जोड़ना ही तो था। 7 और 3 कितने होते हैं? लिखना यहां था लेकिन ऑपोजिट में लिख दिया। 7 और 5 कितने होते हैं? ऑपोजिट में आ गया। 5 और 4 कितने होते हैं? 9, ऑपोजिट में आ गया। तो 4 और 3 कितने होते हैं? 7, वो यहां ऑपोजिट में आ जाएगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए फिर।
आंसर बोलना नहीं है किसी को भी। बोलेगा नहीं कोई भी, जब पूछा जाए उसी समय जवाब देने का, पूछा जाए तभी जवाब देने का। क्यों लिखने में लगे हो? तो फोटो खींच लो, ये तो टाइम लगावे तो समझोगी कद फिर। हाँ भाई, कर लिया। कितना आया? 16। दो को गुणा करके एक को जोड़ रहा है, इन दोनों को तो क्या कर दिया? गुणा। और इसको जोड़ दिया, 3 गुणा 1 3 प्लस 2 5, 4 गुणा 3 12 प्लस 4 16, तो 5 गुणा 2 10 प्लस 6 16। दो को गुणा करो और तीसरे को जोड़ दिया, तो 10 और 6 कितना हो गया? 16। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? हाँ, इधर से भी हो सकता था, तो वो ऑप्शन में चाहिए पहले। है क्या ऑप्शन में? तभी नहीं है वो। बाकी में बैठ रहा था क्या इधर? तो 4 3 12 प्लस 4, हाँ। लेकिन इधर वालों को, वैसे तो ऊपर वालों को गुणा करने से क्या पता कहीं मिलता आगे, तो वो ऑप्शन में भी मिलता फिर। चलो आगे वाला। बातें नहीं। कितना आया? 65। क्या किया? स्क्वायर करके जोड़ दिया। हाँ जी, ऐड करना है, स्क्वायर करके क्या करना है? ऐड करना है। 6 का स्क्वायर है 36, 2 का स्क्वायर 4, तो 36 और 4 40, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 41, तो 8 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 64 और 1, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला बताइए फिर। अब दो हैं। 3 है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोलेगा नहीं कोई भी, लास्ट में जिसे पूछा जाए वही आंसर देगा। नोटबुक में लिख लो और सॉल्व कर लो जल्दी। अरे जो एक बोलो नहीं, पूछ लिया जाएगा। इतना इजी है, इतना इजी है। एक बात बताओ, सुनो, इन दोनों में आर कौन सा होता है? ओ कौन सा? तो यहाँ तो हो रहा है -का 3,
जी कौन सा 7, सी कौन सा 3, तो 7 और 3 तो माइनस का 4। एक बात बताओ, -3 है ना यहाँ, तो अगर जेड 26, 26 -3 क्या होता है, कितना 23 कौन होता है डब्ल्यू, तो क्या 23 में से 4 घटाएं तो बेस आता है, 23 -19, तो 4 ही तो है, 23 से 4 घटाए तो कितना आ गया 19। इसका मतलब एक बार -4 करना है, एक बार -3 करना है, तो 7 + 3 कितना 10, 10 कौन होता है जे। अब यहां पे माइनस का 4, भाई -3 था और माइनस था, तो यहां -4 करेंगे तो 15 -4 11, 11वां क्या हो गया के। तो सबसे पहले में जे, ठीक है ठीक है, सुनो, पहली लाइन में कौन सा है डब्ल्यू, भाई देखो इसके हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन जे डब्ल्यू और के, जे डब्ल्यू और के का कोई ऑप्शन है ही नहीं, नहीं है, तो फिर डब्ल्यू के जे, डब्ल्यू के जे, सी ऑप्शन आंसर होगा। या तो कॉलम के हिसाब से होगा या फिर पंक्ति के हिसाब से, तो पहले कॉलम में जे है तो जे था, लेकिन दूसरे कॉलम में कौन है डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं है जे के बाद, तो कैंसिल। पंक्ति के हिसाब से ले लो, पहली पंक्ति में डब्ल्यू, दूसरी पंक्ति में के, तीसरी पंक्ति में जे, तो डब्ल्यू के जे, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बोलेगा नहीं कोई भी आंसर। कर लिया सभी ने, किस किसने आंसर सोच लिया, बोलिए। नहीं मेरे को आंसर बता दो बस। 37 आंसर किस किस का है, 37, अरे बहुत इजी था। 7 और 4 का अंतर कितना, 8 और 4 का अंतर कितना 4, 5 और 2 का अंतर कितना 3, 9 और 3 का अंतर कितना 6, 5 और 2 का अंतर कितना 3, 9 और 2 का अंतर कितना 7, तो कितना आ जाएगा 37, 37, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जोड़ भी लिया, गुणा भी कर लिया, वर्गों का योगफल अंतर भी देख लिया होगा, है ना। अरे इस प्रकार का एक आध क्वेश्चन आ जाए ना, तो फिर सारे के सारे रूल है ना वो मेमोराइज हो जाते हैं, वापस से रिपीट हो जाते हैं, पूरा रिवीजन हो गया अभी तक के क्वेश्चंस का, है ना। हाँ और था ये। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फिर फटाफट से, ये लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है इसमें भी वही लगा बैठो आप, जल्दी बातें नहीं, और सॉल्व कीजिए फटाफट से। जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए।
जल्दी बताइए। सॉल्व कर लिया क्या? ना, 7 है? है? है कि 7? हाँ जी, कर लिया। कितना आएगा? 7 आएगा? पक्का? कैसे? योग जोड़ कर क्या करना? घटाना है। जोड़ दीजिए, 35 और 5, सॉरी 35 और 3 38, और 18 और 5 23। 30 में से 23 जाएंगे, कितना बचेगा? 15। दो दो को जोड़ दीजिए। इन दोनों का योगफल कितना आया? 38। इन दोनों का योगफल 23। 38 और 23 का अंतर कितना? 15। 42 और 4 कितना? 46। 32 और 7 कितना? 39। तो 46 और 39 का अंतर कितना? 7। तो फिर 40 और 6 कितना? 46। 34 और 5 कितना? 39। 46 और 39 का अंतर कितना? 7। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हाँ जी, तो वो एक ही तो बात है। आमने सामने का अंतर लोगे तो काम तो वही करोगे। चलो अगला। हाँ जी, कौन सा? काम? वही काम कर रहे हो आप? भाई सुनो, अरे रुकना। अपन ने क्या किया? 35 और 3 को जोड़ा, और 18 और 5 को क्या कर दिया? घटा दिया। यही तो किया ना? जोड़ के घटा, अरे इन दोनों को जोड़ के घटाया ही तो है। तो मैंने 18 और 5 दोनों को घटाया ही तो है जोड़ के। तो 23 माइनस का। आप क्या बोल रहे हो? 35 में से 5 को घटाया, मैंने भी 5 को घटाया ही था। फिर क्या किया? 3 और, अगर जोड़ते हो आप 3 और 18 को, तो एक को प्लस करना है, एक को माइनस करना है। काम तो वही कर रहे हो। अलग कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। बातें नहीं, फटाफट से। कितना आया? नहीं हो रहा? अरे पावर भी अपनी पावर खुद को ही बनाते जाओ। एक एक बढ़ाते जाओ रे, खुद को बनाने का मतलब। एक की घात एक, एक। 2 का स्क्वायर 4। 3 का क्यूब 27। 4 की पावर 4, 256। ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3। 4 का स्क्वायर, अच्छा 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 अच्छा, मिस्टेक थी। ओके, अब हो जाएगा। पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने। 16 आएगा, 6 नहीं आएगा, 16 आएगा अब तो। और कितना हो जाएगा? 125। 5 का क्यूब 125, और 6 की पावर 4 1296, तो 125। 16 होगा वहां पे, 6 नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं सोचू इतनी देर से बोल कैसे नहीं रहे। चलो अगला क्वेश्चन।
फटाफट सोल्व कीजिए जल्दी से जल्दी। हाँ जी, अच्छा जल्दी करो जल्दी। कितना आएगा? पक्का? सोच लो। कैसे आया? जोड़ के घटा दिया पीछे, क्या आंसर आया? 12। सभी का, किस किस का आंसर आ गया 12? अब देखो 4 जनों ने हाथ खड़ा किया है। कैसे? जोड़ के घटा दिया। किस किस को जोड़ूं? 10 और 8 को जोड़ दें, कितना हो गया? 18। 6 और 4 को जोड़ दें, कितना हो गया? 10। तो कितना हो गया? 8। अच्छा जी, 15 और 11 कितने हुए? 15 और 11 कितने हुए? 26। 18 और 14 कितने हुए? 32। 26 और 32 का अंतर 6 का होता है, 8 का नहीं होता। हाँ जी। हाँ हाँ, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, 15 और 14 का अंतर 1, 18 और 11 का अंतर 7, दोनों को जोड़े तो 8, 10 और 4 का अंतर 6, 6 और 8 का अंतर 2, 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो 10 और 2 का अंतर 8, 13 और 9 का अंतर 4, दोनों को जोड़े तो 8 और 4 12। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आंसर। अगला, बातें नहीं, फटाफट सॉल्व कीजिए। ये तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। कितना होगा? 100। योगफल का स्क्वायर क्या? 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर 4 और 3 7 का स्क्वायर, 5 और 1 6 का स्क्वायर, तो 8 और 2 10 का स्क्वायर। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला, अब ठीक है, जल्दी सॉल्व करो फटाफट से, कोई आंसर बोलेगा नहीं। कोई आंसर बोलेगा नहीं। इससे इजी प्रश्न है ही नहीं। हाँ, कौन सा ऑप्शन? 216। 216, इससे इजी तो है ही नहीं ना। अरे 262, 262 तो 262, 262 है क्या ऑप्शन में? 262 ऑप्शन में नहीं है, तो इन तीनों डिजिट्स वाली संख्या कौन है? 622, तो बी ऑप्शन आंसर होगा। अरे अंतर को लिखना है, सीक्वेंस को छोड़िए। 1 और 2 का अंतर कितना? 1। 6 और 3 का अंतर कितना? 3। 5 और 4 का अंतर कितना? 1। 2 और 4 का अंतर 2। 2 और 6 का अंतर 4। 0 और 8 का अंतर 8। 5 और 7 का अंतर 2। 3 और 9 का अंतर 6। 3 और 1 का अंतर 2। होना तो ये चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो लिखना तो अंतर को ही तो है। हाँ, तो अंतर को क्या लिखोगे?
क्रम से है नहीं ऑप्शन में, अब बताओ। नहीं होगा, नहीं होगा, बता दिया है मैंने अभी। अभी बता रहा हूं मैं कि अगर अगर 262 ऑप्शन में होता तो सही होता, वो मान ली बात। लेकिन अगर वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब इनमें सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा है, वही ऑप्शन आंसर करना है। सबसे अधिकतम सुटेबल, ध्यान रखना, गलत करके छोड़ के भी आओगे या गलत करके कहीं आप सोचोगे कि मेरे को वो मिल जाएगा, बोनस अंक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर एकदम एग्जैक्ट नहीं मिले ना, तो रीजनिंग का मतलब ये होता है अधिकतम सुटेबल बताना होता है। अधिकतम सुटेबल प्रॉपर जो है, अधिकतम पास वाला जो है, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर होगा। 6, 2 और 2। हाँ जी, साइलेंट, हाँ जी। अरे सुनो एक मिनट, हाँ क्या आ जाए, 622 और नन ऑफ दीज आ जाए, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तब वो हो जाएगा, तब हो जाएगा। फिर आपको सीक्वेंस वाला मिल रहा है ना, है नहीं ना, या तो है नहीं आपके पास, नन ऑफ दीज ऑप्शन ही नहीं है। क्या करें, इन चार में से तो बताना ही पड़ेगा। तो इन चार में से सबसे प्रॉपर कौन सा है, इन चार में सबसे उपयुक्त कौन है, बस वही बात है। इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन में होता तो वो होता, अगर इसके साथ ऑप्शन में ये भी होता तो ये आंसर होता, है ना। हाँ तो ध्यान रखें इस चीज का। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में होता तो वो आंसर हो जाता, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं, क्या करें अब। वरना तो फिर सीक्वेंस वाला आ जाता मामला, लेकिन अब क्या, सीक्वेंस को छोड़िए, इन दोनों का अंतर बीच में लिख रहा है। क्या लिख रहा है, अंतर बीच में लिख रहा है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। बाकी बात अपन अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।